देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 67,084 नए मामले आए सामने। 1,72,211 लोग हुए रिकवर। इस दौरान 1,217 लोगों की कोरोना से हुई मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन उत्तराखंड पर 3 दिवसीय चुनावी दौरे के पहले दिन श्रीनगर में विशाल चुनावी सभा को किया संबोधित। 11 फरवरी को अल्मोड़ा में करेंगे जनसभा। उत्तराखंड के रण में राहुल गांधी, हरिद्वार में चुनावी सभा को किया संबोधित। पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर किया प्रहार। यूपी चुनाव के रण में उतरे पीएम मोदी, सहारनपुर में पहली फिजिकल रैली को किया संबोधित। कहा, यूपी में विकास के लिए फिर बीजेपी की सरकार जरूरी। बीजेपी अपने संकल्पों को पूरा करने वाली पार्टी। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की वोट अपील। कहा, पहले मतदान फिर जलपान। योगी बोले, अमूल्य वोट की आहुति के बगैर अनुष्ठान पूरा नहीं। तो राहुल गांधी ने कहा, बाहर आओ, वोट करो। यूपी विधानसभा चुनाव का रण पहले चरण का मतदान जारी। 11 बजे तक करीब 20.3% हुई वोटिंग। 58 सीटों पर 623 प्रत्याशी आजमा रहे भाग्य। वहीं मुजफ्फरनगर के इस्लामिया इंटर कॉलेज पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब होने के कारण वोटिंग शुरू नहीं हो पाई। इस दौरान 1 घंटे की देरी के बाद मतदान शुरू हुआ। मेरठ में प्रदेश की सबसे बुजुर्ग महिला दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अछरोड़ा में वोट डालने के लिए पहुंची। मां का वोट डलवाने के लिए बेटा गोद में लेकर पहुंचा। 110 साल की शीश कौर ने वोट डाला। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता और बेटी हर्षिता भी पंजाब में आप के लिए चुनाव प्रचार करेगी। 11 फरवरी को धूरी में भगवंत मान की जनसभा होने वाली है, जिसमें केजरीवाल की पत्नी महिलाओं से संवाद करेगी। चेन्नई में बीजेपी के दफ्तर में हमले की खबर है। बीजेपी के ऑफिस में एक अज्ञात ने कथित रूप से पेट्रोल फेंका। बताया जा रहा है, दोपहिया वाहन पर आए बदमाशों ने बीजेपी कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंका और पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दखल देने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी है। कोर्ट ने इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद हस्तक्षेप करने की बात कही। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी सदन में रीट की गूंज। रीट की सीबीआई जांच को लेकर विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। 26 अप्रैल से होगी सीबीएसई की टर्म 2 बोर्ड की परीक्षा। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का किया ऐलान। जल्द डेटशीट होगी जारी। 23 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा राज्य का बजट। बीएससी की बैठक में हुआ तय। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद। 15 फरवरी को सीएम गहलोत देंगे जवाब। स्टैटिक सर्विलांस टीम को चुनावी चेकिंग के दौरान एक व्यापारी के पास से 8.5 लाख रुपए मिले थे। इस राशि में से एसएसटी ने 4.5 लाख रुपए हजम कर लिए और इस मामले में 5 पुलिसकर्मियों सहित कुल 7 कर्मचारियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी सचिन वाजे ने प्रवर्तन निदेशालय को एक पत्र लिखकर कहा है कि वो केंद्रीय एजेंसी द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और अन्य के खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में एक सरकारी गवाह बनना चाहता है। बिहार के मुंगेर में एक ही दिन में 3 हत्याओं के बाद सनसनी फैल गई है। 2 पशु व्यापारी समेत 3 लोगों की हत्या के बाद शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस ने दोनों शवों को एक जगह से जबकि तीसरे शव को कहीं और से बरामद किया। प्रदेश में क्वार्टर्स और मार्बल व्यापारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की कार्यवाही। जयपुर, देवली, सावरदा और केकड़ी में मारे गए छापे। बाबा और तिरुपति व्यापारिक संगठनों पर हो रही कार्रवाई। कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर विशाल घंटा बनाया जा रहा है। ये घंटा 82,000 किलो का होगा और इसकी आवाज 8 किलोमीटर तक सुनाई देगी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करेगा। साल 2022 और 23 की रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8 करने का अनुमान। आरबीआई ने लगातार 10वीं बैठक में ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी जानकारी।
रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि वित्त वर्ष 2022-23 में देश की रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8% रह सकती है और इस दौरान शक्तिकांत दास ने एमपीसी के फैसलों की बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर रोचक जानकारियां शेयर करते रहते हैं। इस बार उन्होंने ट्विटर पर हिंदुस्तान की अंतिम दुकान की तस्वीर शेयर करी और वहां जाकर एक कप चाय पीने की भी इच्छा जाहिर करी। पिछले एक साल के दौरान शेयर मार्केट के बुलरन में कई स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को मालामाल बनाया है और इस दौरान कई स्टॉक इसमें शामिल हुए। इस स्टॉक में पिछले एक साल के दौरान 225% का जबरदस्त उछाल आया। शेयर बाजार 3 दिनों से चली आ रही गिरावट से उभर पाने में कामयाब रहा। एनएसआई निफ्टी भी करीब 0.30% की तेजी के साथ में 17,266.70 अंक पर बंद हुआ है। बाजार पर अभी भी एफपीआई की बिकवाली का प्रेशर बना हुआ है। बिग बॉस 15 खत्म होने के बाद फैंस को बेसब्री से खतरों के खिलाड़ी 12 का इंतजार है और इस शो में बिग बॉस के कई प्रतिभागी शामिल होने की खबरें सामने आ रही है। लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो राजीव आत्या खतरों के खिलाड़ी 12 में मुश्किल स्टंट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। कोटा की रामगंज मंडी स्थित सीएससी में एसडीएम राजेश डांग ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस दौरान अस्पताल में बेहतर व्यवस्थाओं के लिए समाज सेवियों और भामाशाहों का आभार जताया। नागौर के मेड़ता सिटी में पूर्व सांसद गोपाल सिंह ने दौरा किया है और इस दौरान पूर्व विधायक स्वर्गीय रामकरण चौधरी को श्रद्धांजलि दी गई। नागौर में पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने एक दिवसीय दौरा किया। साथ ही कुचेरा में किसान नेता रिछपाल सिंह की शैकुशलता भी जानी। दौसा में मौसम ने फिर से बदला मिजाज, वहीं कोहरे के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नागौर के रियाबाड़ी में राष्ट्रीय पर्व के बेहतर प्रबंधन के लिए एसडीएम गौरीशंकर शर्मा का सम्मान किया गया और इस दौरान कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने माला पहनाकर एसडीएम का स्वागत किया। दौसा में हल्की बरसात से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मेहंदीपुर बालाजी में कोहरे और सर्द हवाओं ने लोगों की ठिठुरन बढ़ाई। झुंझुनू के मेघपुर पांथरोली गांव में शराब ठेके के सेल्समैन की हत्या के मामले में पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसको लेकर परिजनों ने एसपी को ज्ञापन देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। मेड़ता सिटी में अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक नवजात बच्ची की मौत हो गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अजमेर के डिप्टी डायरेक्टर अस्पताल पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने मौजूद स्टाफ के बयान लिए। चोमू में एक ट्रक ने ईंटों से भरे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों चालकों के गंभीर चोट नहीं आई है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को साइड करवाया। जयपुर के बस्सी में बरसात के बाद मौसम ने अपना रुख बदला है, जिसके बाद में ठंडी हवाओं ने लोगों को घर में रहने के लिए एक बार फिर से मजबूर कर दिया। वहीं कोहरे ने फिर से दस्तक दी है, जिससे वाहन चालकों की रफ्तार धीमी से लगी। नागौर में अब खांसने की आवाज से चल जाएगा टीबी बीमारी का पता। नागौर जिला टीबी रोग अधिकारी डॉक्टर श्रवण राव ने बताया है कि केंद्र सरकार ने एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए फिल्डो नाम का ऐप लॉन्च किया है, जिसमें मरीजों की आवाज रिकॉर्ड करके टीबी बीमारी का पता लगाया जा सकेगा। रेलमगरा के सारेरा गांव के पास बनने वाले प्रस्तावित रिको एरिया का विरोध कर रहे हैं ग्रामीणों पर अब पुलिस और प्रशासन द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर बनाया जा रहा है। ये आरोप ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया है।
केलवा थाना क्षेत्र की बामन टुकड़ा पंचायत में अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े शादी के मकान को निशाना बनाया और करीब 4 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने चुरा लिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राजसमंद के रेलमगरा में एलईडी लाइटें चोरी करने का पुलिस ने खुलासा किया है। एलईडी लाइटें चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दौसा कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने जिले की जनता से संवाद की नई पहल शुरू करी है। कलेक्टर ने स्थानीय सामाजिक संगठनों और प्रतिनिधियों के साथ में एक 1-to-1 बैठक करके जिले की व्यवस्था का फीडबैक लिया। जयपुर से चोमू में बजरी से भरे ट्रेलर ने कार और बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक और कार में सवार 8 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। कोटा में मदरसे के बच्चों ने ईमानदारी का परिचय दिया है और इस दौरान बच्चों को स्कूटी सवार एक महिला के पास से नोटों की गड्डी गिरती हुई दिखी तो बच्चों ने महिला को आवाज लगाई, लेकिन महिला ने आवाज नहीं सुनी, जिसके बाद बच्चों ने तालीम देने वाले को वो राशि दी। बाड़मेर में साले द्वारा जीजा की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी अली खान को न्यायालय में पेश किया और तीसरी रिमांड मांगी है। बारां की कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ चल रही है। प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने सालमगढ़ थाना क्षेत्र का दौरा किया है। यहां पर पुलिस अधीक्षक ने थाने का निरीक्षण करते हुए कई दिशा निर्देश दिए। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने लूट की योजना बनाने के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेजने के आदेश दे दिए गए। उदयपुर के गोगुंदा में पुलिया के नीचे तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया। कोटा के रामगंज मंडी में कुएं में एक युवक का शव तैरता हुआ दिखाई दिया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को बाहर निकलवाया, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। चित्तौड़ स्थित सावरिया सेठ के मंदिर में अलग ही नजारा देखने को मिला। सावरिया सेठ मंदिर में देश भर से हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर सावरिया जी के भक्ति में एक विदेशी युवती ऐसे झूमती हुई नजर आई कि हर कोई उसे देखकर हैरान नजर आया। सवाई माधोपुर के बोली में सर्दी के तेवर तीखे होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कोहरे ने फिर से अपनी दस्तक दे दी है, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।